हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृति साय। हमने लूसेंट सीरीज़ शुरू किया था जिसमें हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो था वो हमने कंप्लीट किया था और हिस्टोरिकल सोर्सेज का हमारा अधूरा कुछ इंस्क्रिप्शन तक हमने किया था। आज हमारा नेक्स्ट जो रहेगा वो कॉइन होगा। उसके बाद हम मॉन्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये जो सेकेंड हिस्टोरिकल सोर्सेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्री हिस्ट्री पीरियड के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे जिसमें स्टोन एज के बारे में जानेंगे। तो ये मेरा वीडियो काफ़ी छोटा है क्योंकि इस सेकेंड जो चैप्टर है हिस्टोरिकल सोर्सेज का बस कुछ ही पॉइंट बचा था, तो पहले मैं वो कंप्लीट कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग प्री हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि कॉइन के बारे में, कॉइन से जो हमें एंशंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है वो काफ़ी ज़्यादा पता चलता है। और ये ये इसमें कुछ बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जो सबसे हमारा जो कॉइन था वो सबसे शुरुआत में कैसा हम लोग यूज़ करते थे। तो वो ईयरलीस्ट अगर बोला जाए तो पंच मार्क कॉइन हम लोग यूज़ करते थे और वो ज़्यादातर किस चीज़ का बना रहता था, तो सिल्वर का, और कॉपर भी कुछ कुछ रहता था। तो ये जो एक क्वेश्चन पहले भी स्टेट पीसी एग्ज़ाम में आ चुका है कि जो हमारा ईयरलीस्ट कॉइन था वो किस चीज़ का बना हुआ रहता था, वो सिल्वर का रहता था। ठीक है, और उसका शेप जो है वो क्वाड्रिलेटरल रहता था। और ये जो पंचमार्क कॉइन है वो करीब आपको 600 बीसी यानी महाजनपद से लेके 200 बीसी सुंगा तक चला था। और ये पहली बार जो पंचमार्क कॉइन है ये व्यापारी लोग यूज़ करते थे। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये इसमें पहला पॉइंट ये है कि हमारा जो शुरुआत में जो कॉइन था वो किस तरह का था, तो वो पंचमार्क कॉइन था। पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि वो जो कॉइन था वो किस चीज़ का बना हुआ था, ज़्यादातर तो वो सिल्वर का बना रहता था। और तीसरा बात ये है कि ये कब से कब तक हमारा पंचमार्क कॉइन चला, तो पंचमार्क कॉइन जो है वो 600 बीसी यानी महाजनपद से लेकर 200 बीसी यानी सुंगा डायनेस्टी तक ये चला। और सबसे पहले इसको जो मर्चेंट जो व्यापारी लोग रहते थे वो यूज़ करते थे। ओके, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ इंडो बैक्टीरियन के जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो मैं ही बताऊंगी। मैं पूरा लाइन अंडरलाइन मतलब हर लाइन को नहीं मैं बता रही, क्योंकि सब कुछ भी पढ़ना ज़रूरी नहीं है और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है हम लोग वहीं पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाद में हम लोग जो जनरल बुक पढ़ेंगे उसका ऑथेंटिक बुक, तो उसमें तो अच्छे से पढ़ना ही है। ठीक है, तो पंच मार्क कॉइन के बारे में हमें ये पता चला। उसके बाद हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन भी आता है, जो सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन को यूज़ किए थे ना वो इंडो बैक्टीरियन रूलर्स थे। ये लोग बेसिकली कहाँ के थे, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के रहने वाले थे। ठीक है, इंडो बैक्टीरियन जो है वो पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को ये किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जो भी मैं बता रही हूँ सारे क्वेश्चन। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो कॉइन पे डेट लिखा हुआ संस्कृत में वो सबसे पहले किसने किया, तो ये हमारे साका के रहते रुद्रदमन, उन्होंने शुरू किया था। और अगर हमसे क्वेश्चन आता है कि गोल्ड कॉइन एक लार्ज स्केल में और रेगुलरली किसने किया, तो ये कुशाना रूलर के द्वारा किया गया था। वेमा खंडवृष रहते हैं उनके द्वारा किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लार्ज स्केल में किसने किया, तो कुशाना लोग ने। अब हम लोग देखते हैं गुप्ता के बारे में कि गुप्ता में कैसे क्या कॉइन चलते थे। तो इसमें गुप्ता में जो सबसे पहले है चंद्रगुप्त वन, उन्होंने गोल्ड कॉइन को यूज़ किया, स्टार्ट किया था। और इसमें उन्होंने जो है वो कुमारी देवी और इस टाइप का उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद अगर बोले सिल्वर कॉइन सबसे पहले गुप्ता में किसने किया, तो चंद्रगुप्त टू ने, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके टाइम हुआ। और एक है गुप्ता रूलर रामगुप्त, ये पहले और इकलौते हैं जिन्होंने कॉपर का भी गोल्ड कॉइन इशू किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है, 1 मिनट, कि वहाँ पे जो गुप्ता पीरियड है उस टाइम जो हमारे गोल्ड कॉइन को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड कॉइन को जो है वो दिनार कहा जाता था और सिल्वर कॉइन को रूपक। तो इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन को दिनार और सिल्वर कॉइन को क्या नाम था, रूपक। ठीक है, और सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन है वो इंडो बैक्टीरियन थे। और जिन्होंने संस्कृत में जो डेट लिखा था कॉइन में वो तुम्हारे रुद्रदमन थे। और लार्ज स्केल में किया था कुशाना के रूलर वेमक हंटरिस ने।
ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ फॉरेन के कॉइन के बारे में जानते हैं। तो जो फॉरेन के गोल्ड और सिल्वर कॉइन थे वो रोमन एम्पायर के पाए गए कहाँ पे, साउथ इंडिया में बेसिकली। जैसे कि पुदुचेरी के पास अरिका मेडू है, वहाँ पे पाए गए, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु साइड। और ये सब कॉइन जो थे वो रोमन एम्पायर अगस्टस के टाइम के थे। तो कॉइन में हमें पता चल गया, कॉइन में हमने क्या क्या पढ़ा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा बहुत है। कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि सबसे जो शुरुआत में कॉइन आए थे वो हमारे पंच मार्क कॉइन थे। और ये पंच मार्क कॉइन जो थे वो लार्जली सिल्वर के बने हुए थे। और ये 600 से लेके 200 यानी महाजनपद से लेके सुंगा डायनेस्टी तक ये पंच मार्क कॉइन ही रहे। और सबसे पहले इसको व्यापारी लोग लाए थे, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इंडो बैक्टीरियन जो है वो पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया। और लार्ज स्केल पे अगर बोला जाए तो कुशाना के रूलर वेमक हडरेस ने किया। और बोला जाए डेट लिखा हुआ, पंच मतलब कॉइन पे डेट लिखा हुआ था और संस्कृत में, वो किया रुद्रदमन ने। गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त वन पहले, गुप्ता में मैं बता रही हूँ, जिन्होंने गोल्ड किया। और गुप्ता में जो पहली बार सिल्वर में लाए वो चंद्रगुप्त टू, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। और पहले और इकलौते जिन्होंने कॉपर में कॉइन को किया इशू, डैट इज रामगुप्ता। और गुप्ता पीरियड में जो कॉइन को कहा जाता है, गोल्ड कॉइन को दिनार और सिल्वर को रूपक। फिर हमने यहाँ पे जाना कुछ फॉरेन कॉइन के बारे में। ये जो रोमन एम्पायर का जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन थे बेसिकली हमें वो साउथ इंडिया में मिले। जैसे कि पुदुचेरी के अरिका मेडू में, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साइड हमें कॉइन मिले। ये अगस्टस रोमन एम्पायर के टाइम का था। अब हम कुछ मॉन्यूमेंट के बारे में जानते हैं, कुछ इंडिजीनियस इंडिया के मॉन्यूमेंट और कुछ फॉरेन वाले, ठीक है। फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं वही बताऊँगी। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जो आयरन का यूज़ हमें सबसे पहले जो दिखा था 1000 BC में, जो अतरंजी खेरा, एक्चुअली अतरंजी खेरा एक काली रिवर के बैंक में, मतलब काली रिवर के बैंक पे ये पड़ता है जगह, और ये यूपी का है। तो यूपी में जो हमारा अतरंजी खेरा है वहाँ पे हमें साक्ष्य मिला आयरन का 1000 BC में, गंगा वैली के साइड, ये क्वेश्चन। और अगर हम बात करें कि मतलब जो नगारा शिखर टाइप का जो टेम्पल रहता है, ये हम लोग आर्ट कल्चर में वैसे देखेंगे। तो ये हमें जो शिखर स्टाइल का हमें देखने को मिलता है टेम्पल, वो दो जगह से मिलता है। एक तो हमें यूपी का जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें दशावतार टेम्पल दिखता है नगारा स्टाइल को, और दूसरा जो है, और ये जो दशावतार टेम्पल है वो गुप्ता पीरियड का है। और जो दूसरा हमें 11 सेंचुरी का केसरी किंग के द्वारा बनाया जाता है भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल। तो ये जो दो टेम्पल है वो नगारा मतलब शिखर स्टाइल में, शिखर टाइप का बना हुआ है। एक तो मैंने कहा कि दशावतार टेम्पल और एक लिंगराज टेम्पल, ठीक है। और द्रविड़ स्टाइल का मैं बात करूँ तो राजा वन जो है एक्चुअली ये चोला किंग है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है। तो इनका जो बृहदेश्वर टेम्पल है या राजा राजेश्वर टेम्पल है वो द्रविड़ स्टाइल में है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे इम्पोर्टेंट कि स्टैचू जो हमें मिलता है, स्टैचू सबसे ईयरलिस्ट कहाँ मिलता है, तो हड़प्पा से हमें स्टैचू जो मिलता है वो एक डांसर का स्टैचू मिलता है, एक नृत्य करते हुए स्टोन स्टैचू मिलता है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से हमें ब्रोंज का स्टैचू मिलता है, एक न्यूड वुमेन डांसर का, ठीक है। स्टैचू में मुझे हड़प्पा से एक मिला और एक मोहनजोदड़ो से मिला। फिर हम बात करते हैं कि हमें जो पेंटिंग का साक्ष्य है वो सबसे पहले कहाँ मिला, तो वो हमें एमपी के रायसीन डिस्ट्रिक्ट भीमबेटका केव, वहाँ पे भीमबेटका केव है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये हम लोग का, हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे में। तो यहाँ पे हमें पेंटिंग का मिला, ओके। तो एक बार इस पैरे में जो इम्पोर्टेंट है एक बार फिर से हम लोग गो थ्रू होते हैं। तो इस पैरा में जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि पहला हमसे पूछ सकता है कि जो आयरन का साक्ष्य हमें कहाँ मिला था, तो आयरन का साक्ष्य हमें 1000 BC में हमें अतरंजी खेरा यूपी के साइड मिला था। दूसरा बात आता है कि जो द्रविड़ नगारा जिसको हम शिखर स्टाइल कहते हैं वो कहाँ पे है, तो हमें मिला था एक यूपी के हमें दशावतार टेम्पल और भुवनेश्वर के लिंगराज में, और द्रविड़ स्टाइल हमें वृद्धेश्वर टेम्पल। उसके बाद स्टैचू का हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला, और जो पेंटिंग का साक्ष्य है वो भीमबेटका से मिला, ओके।
और अब यहाँ पे आते हैं कुछ फॉरेन मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे 3 बस हमें पढ़ना है। तो पहला तो जो है वो हमारा बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोरोबुदर। ये इनका बात करूँ तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल में से एक कहा जाता है। ये बेसिकली इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में है और ये बनाए किसके द्वारा है, 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी एडी में शैलेंद्र डायनेस्टी, जो कि एक शिव विजय एम्पायर के अंदर आता है, उनके द्वारा बनाया गया था। तो ये एक हो गया। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो वैष्णव टेम्पल बनाया गया है ये कंबोडिया में, और काम्बुज जो है उसमें कौंतेय डायनेस्टी के सूर्य वर्मा के द्वारा 12वीं शताब्दी में बनाया गया है। फिर आता है एक बर्मा जिसे आज म्यांमार कहा जाता है, आनंद परगोरा, जो कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, वो बनाया गया 11 से 12 सेंचुरी में। ठीक है, तो ये टेम्पल हो गया हमारा। हमने क्या पढ़ा इस टेम्पल में, 3 हमने मॉन्यूमेंट पढ़ा। एक हमने इंडोनेशिया का पढ़ा बुद्धिस्ट टेम्पल, एक हमने कंबोडिया का वैष्णव टेम्पल, और एक हमने बर्मा का बुद्धिस्ट आनंद पगोरा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हिस्टोरिकल सोर्सेज है वो कंप्लीट हुआ है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं फिर से कुछ वीडियो बना दूँगी, या कुछ आपको अलग से शॉर्टनेस कुछ चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए ज़रूर। नेक्स्ट हम मिलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड करेंगे, उसके बाद हम लोग लूसेंट का जो है वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री, साइंस, सब कुछ हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मैं इससे मोटिवेट होके और आगे वीडियो बना पाऊँ। आपके कमेंट से ही मुझे थोड़ा हेल्प मिलता है ताकि मैं आगे वीडियो बना पाऊँ। ओके, थैंक यू, आज के लिए बाय बाय।